वफादारी ना रखने वालों के लिए इस परिवार में कोई जगह नहीं है अवंतिका। दादी ने अवंतिका को डांटते हुए कहा, ये सब हमने बजाज परिवार की भलाई के लिए किया है। जो परिवार के खिलाफ जाएगा उसके लिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अवंतिका ने दहाड़ते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, नरेश ने उसकी कलाई मजबूती से पकड़ ली। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं मिस अवंतिका, नरेश ने हंसते हुए कहा। तभी तेज आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया और मैंशन के अंदर ठहाकों की गूंज के साथ अवंतिका की चीखें घुटकर दफन हो गई। अवंतिका की जिंदगी में एक बार फिर तूफान ने तहलका मचा रखा था। उसका सिर चकरा रहा था। इस वक्त मानो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। उसे उन लोगों ने धोखा दिया था जिन्हें वो अपना परिवार मानती थी। वैसे तो वो बहुत ही जुझारू थी, वो जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी, लेकिन आज मिले धोखे और नशीले जूस की वजह से उसकी हालत ऐसी नहीं रह गई थी कि वो किसी भी खराब सिचुएशन से मुकाबला कर सके। अवंतिका खुद को आज बहुत कमजोर पा रही थी। नशीले जूस का असर उसके शरीर में बढ़ता ही जा रहा था और उसके असर की वजह से अब तो उसकी आवाज भी धीमी और कमजोर हो चुकी थी। नरेश, जो अवंतिका की हालत देखकर उस पर लगातार हंस रहा था, वो अब धीरे धीरे अवंतिका के करीब आने लगा। उसकी हवस भरी आंखें अवंतिका को बहुत डरा रही थी। नरेश अवंतिका के पास पहुंचा। उसने धीमे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, डरो मत अवंतिका, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम्हारे परिवार ने सही फैसला लिया है, इसी में तुम्हारी भलाई है। अवंतिका नरेश से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश अपनी बची कुची ताकत से कर रही थी, लेकिन नरेश की पकड़ तेज थी। अवंतिका को अब कुछ भी सूझ नहीं रहा था। उसका विजन धुंधला हो रहा था। हताश अवंतिका ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन वो अपनी किस्मत को कोसती हुई खुद से केवल एक प्रश्न करने लगी, आखिर क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? दादी, जो अब तक चुपचाप खड़ी सारा तमाशा देख रही थी, वो अवंतिका के पास पहुंची और बोली, तू नरेश के साथ जाएगी तभी हम अपना खोया हुआ रुतबा और बिजनेस हासिल कर पाएंगे। क्या तू अपनी फैमिली के लिए इतना भी सैक्रिफाइस नहीं कर सकती? नशे की हालत में बैठी अवंतिका के कानों में दादी की बातें किसी रेडियो के नेटवर्क में आई खराबी की तरह आधी अधूरी ही पहुंच रही थी, लेकिन उसे जितना भी समझ आया उसके गुस्से को भड़काने के लिए उतना ही काफी था। अवंतिका ने अपनी आंखें खोली और दादी को देखा। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे, और इसी गुस्से में अवंतिका उस वक्त जो कर सकती थी उसने किया। अवंतिका ने दादी के चेहरे पर थूक दिया, बूढ़ी चुड़ैल, थू है तुझ पर। अरे तूने तो अपनी सारी जिंदगी अय्याशी में गुजार दी, फिर मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? दादी को उससे ऐसे बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। अवंतिका कुछ और कह पाती उससे पहले ही उसकी चीख कमरे में गूंज उठी, छोड़ दो मुझे बुढ़िया। दादी ने अवंतिका के हाथ को अपने दांतों से काट लिया था, जिस वजह से अवंतिका को बहुत दर्द हो रहा था। अवंतिका की बढ़ती चीख के साथ दादी को बहुत मजा आ रहा था। इसी मजे के बीच वो उठी और अपनी फूल रही सांसों को संभालते हुए बोली, अब समझ आया कि ये दादी कितना दर्द दे सकती है। वहीं पास खड़ी नंदिनी ने जब दादी की बात सुनी तो वो हंसने लगी, अरे दादी, आपके दांत तो अवंतिका की कलाई पर ही छूट गए, उन्हें तो उठा लो। दादी ने फौरन लपक कर अपने दांत उठाए और उन्हें मुंह में फिट करते हुए कहा, अगर मेरे दांत नकली ना होते तो आज इस अवंतिका की बच्ची को मैं नोच खाती। अवंतिका की कलाई पर दांतों के निशान अंदर तक ढसे हुए थे। तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया है, मैं उसके लिए तुम सबको कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम लोगों से इसका बदला लेकर रहूंगी। अवंतिका ने रोते हुए कहा। अवंतिका के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ते हुए रेखा ने कहा, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तू बदला तब लेगी ना जब हम तुझे उसके लायक छोड़ेंगे। नंदिनी ने अवंतिका को एक चांटा रसीद करते हुए कहा, तू जिसके दम पर इतना इतराती है वो तुझे अब सारी जिंदगी ढूंढ नहीं पाएगा। तू एक ऐसे ब्लैक होल में समाने वाली है
जहां पहुंचकर तेरा वजूद ही खत्म हो जाएगा। नंदिनी की कही बात ने तो अवंतिका के दिल की धड़कनें ही रोक दी। उसे डर लगने लगा था कि क्या सच में उसकी दुनिया तबाह होने वाली थी। रेखा उठी और दादी के कानों में जाकर धीमे से बोली, दादी, इस अवंतिका को यहाँ रखना ठीक नहीं। अगर देरी की तो शिवा इसे खोजते हुए यहाँ जरूर आएगा। वो हमारे सारे प्लान पर पानी फेर सकता है। हमें इसे यहाँ से जल्द भेजना होगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।